नमस्कार दोस्तों, मैं बृंदावन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी बीमारी है, मेडिकल बीमारी है कोई, और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप प्रयोग में लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। बीमारी कोई भी हो सकती है। ये कैंसर हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, लिवर की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, XYZ एनी काइंड ऑफ डिजीज़। इसमें आप इन उपायों को कर सकते हो। जो भी बीमारी हमें मेडिकल तौर पे होती है, वो कहीं न कहीं अगर लंबी चल रही है और ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, किसी न किसी तौर पे हमारे जो है बीमारी में कमी नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं ये लक्षण होते हैं नेगेटिविटी के भी और हमारे ग्रहों के ख़राब होने के भी। तो दोनों ही सूरत हाल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर इलाज करें और ग्रहों का भी हम रेमेडीज़ करें, जिससे चीज़ें दूर हों। कई दफ़ा नज़र भी लग जाती है, हाय लग जाती है, टोक लग जाती है, किसी और की बीमारी हम पे आ जाती है, कहीं पैर पड़ गया या किसी ने हम पे उतारा कर दिया, तो भी हम ग्रसित हो जाते हैं। और कई दफ़ा हमारे ग्रहों के नेगेटिव परिणाम के कारण भी हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। और दूसरी बात, भौतिक जीवन शैली। आप सिगरेट पी रहे हैं तो फेफड़े ख़राब होएंगे ही होएंगे। शराब बहुत पी रहे हैं तो किडनी और लीवर आपका ख़राब होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा मीट मांस खा रहे हैं तो आपका दिल बैठेगा ही बैठेगा। तो कहीं न कहीं हमारी खुद की जीवन शैली अगर ख़राब है और उससे हम बीमार हो रहे हैं, लंबी बीमारी कोई हमारे शरीर में पैदा हो रही है, तो भी हम कहीं न कहीं उसके खुद स्वयं ज़िम्मेदार हैं। तो सभी चीज़ों में हमें परहेज़ भी करना होता है। हमें अपनी जो भी डॉक्टरी सलाह है वो भी लेनी है, हमें मेडिकली भी अपने सारे वो करने हैं और साथ में अपने उपाय भी करते रहना है। तो ये जनरलाइज़्ड उपाय हैं जो आज बता रहा हूँ। आपका कोई पर्टिकुलर केस है तो उसके लिए आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको रेमेडीज़ आपके पर्सनल केस के हिसाब से देखते हुए ही दूँगा। उसके लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ के लिए। अदरवाइज़ जो जनरल रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप सुनिए। पहली चीज़, अगर आपको कोई भी लंबी बीमारी है तो सबसे बड़ी चीज़ आपने एक जो शुरू करनी है वो है चने की दाल का दान। चने की दाल आपने हर गुरुवार भी दान करनी है और अगर संभव है तो आप रोज़ हाथ लगा के उसको कम से कम, जब तक कि आपको रिलीफ नहीं आ जाता तब तक दान करते रहिए। ना मैं यहाँ 43 दिन कह रहा हूँ, ना 45 दिन कह रहा हूँ, ना मैं खाली गुरुवार कह रहा हूँ। अगर बीमारी बहुत लंबी है, बिल्कुल ही नहीं ठीक हो रही, तो आप किसी भी धर्म स्थान पे रेगुलर बेसिस पे चने की दाल दान करते रहिए। आप चाहे पाव के पैकेट्स बना लीजिए, जिससे ये है कि अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आधा किलो 1 किलो रोज़मर्रा में देना, तो या 100 ग्राम के पैकेट बना लीजिए खुद ही, और या 50 ग्राम की बना लीजिए। ज़िप-लॉक आते हैं ना, ज़िप-लॉक वाले पाउच, उसमें भर लीजिए चने की दाल और छोटे-छोटे पैकेट्स बना लीजिए। 100 ग्राम के बना लो, 50 ग्राम के बना लो, और रेगुलर बेसिस पे धार्मिक स्थान पे चने की दाल आप देते रहो उस रोगी का हाथ लगवा के। आप किसी भी निर्धन इंसान को भी दे सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे आपको ये करते रहना है जब तक कि आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा बहुत भी रिलीफ आ रहा है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या इसमें करेंगे वो है कि किसी भी तौर का अगर आप मीट मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ये आपको बंद करना होगा। और ख़ासकर अगर घर में आप नहीं खा रहे, आप बीमार हैं, आपकी लंबी बीमारी, कोई और घर के जन खा रहे हैं, बेटा खा रहा है या बहू खा रही है या बेटी खा रही है या पति खा रहा है या पत्नी खा रही है या कोई भी XYZ आपके घर में जो फैमिली मेम्बर खा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में मांस आ रहा है, अंडा आ रहा है, तो आपको खाना बंद करना है और बाहर भी नहीं खाना। हर एक की कुंडली जो होती हैं वो आपस में अटैच होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कुंडली आपस में अटैच होती हैं, और बेटे ने कोई गलत कर्म किया उसका असर माँ पे भी पड़ता है। सपोज़ बेटा बहुत ज़्यादा मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, और उसका चंद्र ग्रह खराब है, तो और भी ज़्यादा नेगेटिव परिणाम मांस खाने से, शराब पीने से पड़ेगा। और चंद्र ग्रह जब और दूषित होगा तो उसका नेगेटिव असर मदर पे आएगा। अगर मदर ऑलरेडी बीमार है तो और बीमार होनी शुरू हो जाएगी।
इसी तरीके से चाहे आप बेटे हैं, चाहे आपके पिताजी बीमार हैं या माता बीमार है या कोई भी मेंबर बीमार है और आप उनसे लिंक्ड हो खून के रिश्ते से, तो अगर आप मीट मांस का सेवन करते हो, अंडे का सेवन करते हो, मछली का सेवन करते हो, शराब का सेवन करते हो, तो उसका नेगेटिव परिणाम ग्रहों से जुड़ता हुआ आपके उस फैमिली मेम्बर को देखने को मिलेगा। उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी, उल्टा और बढ़ती चली जाएगी। तो आपको मीट मांस अंडा शराब मछली ना घर में लाना है, ना किसी भी इंसान ने घर में खाना है, ना बाहर खाना है। तीसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको रेगुलर बेसिस पे भगवान में आस्था रखनी है, पूजा पाठ बंद नहीं करनी है। लोग अक्सर लंबी बीमारी में पूजा पाठ बंद कर देते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं और भगवान से नफ़रत करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने रेगुलर बेसिस पे कोशिश करना है कि आप घर में एक जोत ज़रूर जलाएं, चाहे सुबह जला लो चाहे शाम जला लो। अगर दोनों टाइम जला सकते हो बहुत अच्छा, नहीं है मुमकिन दोनों टाइम तो शाम को 7 बजे या 6 से 9 के बीच में जोत ज़रूर जला लें। इससे बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, बहुत हद तक घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल आएगा। इसके अलावा आपको अगर 1 मिनट के लिए थोड़ा भी डाउट है कि नज़र लगी हुई है आप पे या किसी और का प्रॉब्लम आप पे आ गया है, आपने किसी के यहाँ घर पे कुछ खाया और उसकी बाद से जो उसको प्रॉब्लम थी वो आपको होने लग गई है, या आपका चौराहे पे पैर पड़ा जिसके बाद से आप बीमार पड़ रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहे हो, या आपने किसी के यहाँ आप गए उसके बाद से बीमार पड़ गए, या कोई आपके यहाँ होके गया, आपको कुछ देके गया, आपने उसका सेवन किया है, ग्रहण किया, उसके बाद आप बीमार पड़ने लगे, या किसी ने आपको टोक दिया या कोस दिया या नज़र लगा दी तो उसके बाद आप बीमार होने लगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, उसे घर में जलाइए और प्रोटेक्शन के लिए हमारा लॉकेट भी पहनिए। यहाँ तक कि अगर बीमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो आप अपने ऊपर से हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उतारा कीजिए और नारियल जलाइए हवन कुंड में। इससे बड़ी से बड़ी जो चीज़ नेगेटिविटी के कारण जो बीमारी बढ़ रही होगी वो घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने एक काम और करना है कि रेगुलर बेसिस पे नियम बना लो, कोई भी पता कर लो कोई तालाब आसपास जहाँ पे मछलियाँ हों, कोई भी ऐसा जल का स्रोत जिसमें मछलियाँ हों। आपको घर में एक्वेरियम में ये काम नहीं करना है, आपको बाहर कोई जल का स्रोत पता करना है जहाँ पे देसी मछलियाँ होती हैं या मछलियाँ पली हुई होती हैं, या नाला है, पानी है, समुद्र है, वहाँ पल जाती हैं। तो आपने रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे आटे की गोलियाँ उनको डालनी है। आटे की गोलियाँ आप बना लीजिए ढेर सारी और आटा गूंद के टू से उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो और रोगी का हाथ लगवा के वहाँ पे डाल दो और यही प्रार्थना करो कि आपका रोगी ठीक हो जाए। ये भी आपको रेगुलरली करते रहना है जब तक आपका रोगी ठीक नहीं होता। रोज़ संभव नहीं है करना, दूर है जगह तो कभी कभी कर लो, पर अगर रोज़ करोगे तो बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें, कोई भी बंदा जो आपका दुश्मन है या आपसे नफ़रत करता है या आपके उस पर्टिकुलर रोगी से नफ़रत करता है, उसको अपने विषय में कुछ ना बताएं, अपनी बीमारी के बारे में ना बताएं, ना उसको घर बुलाएं, ना उस को रोगी से मिलवाएं। क्योंकि कई दफ़ा दुश्मन इतने बुरे होते हैं, उसी बीमारी का फ़ायदा उठा के ब्लैक मैजिक कर जाते हैं या कोस जाते हैं या हाय लगा जाते हैं या टोक लगा जाते हैं या नज़र लगा जाते हैं। ऐसे में बंदा ठीक होता हुआ भी बीमार होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे जो भी आपके शत्रु रहे हैं, रिश्तेदारी में अनबन रही है, ऐसे लोगों से दूर रहें, चाहे पड़ोसी है चाहे कोई है, इनको कम से कम अपने विषय में बताएं। खासकर वो लोग जो आपको रेगुलर बेसिस पे नज़र लगाते हैं। बाहर से पता लग गया आप बीमार हो तो भी उनसे ना मिलें, जितना आप अवॉइड करोगे उनसे मिलना उतना बेटर है। उसके अलावा कोई भी ऐसा रोगी है जो आपके जैसी ही सेम बीमारी से ग्रसित रहा है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके मरने में ना जाएं। अक्सर लोग एक अटैचमेंट जोड़ लेते हैं, जैसे सपोज़ कोई किडनी पेशेंट है, कोई और किसी को किडनी की बीमारी है, उसकी डेथ हो गई तो वहाँ चले जाते हैं शोक प्रकट करने, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। कोई कैंसर से मरा है तो जो कैंसर पेशेंट के फैमिली मेम्बर है या कैंसर पेशेंट खुद है वो पहुँच गया, या कोई जो है हार्ट अटैक से मरा है, कोई हार्ट का पेशेंट है वहाँ पहुँच गया, कोई वैसे शराबी मरा है, दूसरा बंदा उसका दोस्त है वो भी खूब शराब पीता है, बीमार है, वो चल दिया उसके यहाँ शोक प्रकट करने। जब भी आप लाइकवाइज बीमारी से कोई भी अगर कोई मरा है और उसके यहाँ आप जाओगे तो आप अपने आप को और डिप्रेस्ड पाओगे और भी ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार महसूस करोगे खुद को। कई दफ़ा ऐसे लोग जिसके यहाँ मरने में गए हो, एक अटैचमेंट के चलते कि भाई इसको भी यही बीमारी है और वो फलाना बंदा भी उस बीमारी से मरा है, ऐसी सोल्स साथ में अटैचमेंट
क्रिएट कर लेती हैं, पोजेशन क्रिएट कर लेती हैं और ऐसे रोगी के साथ आ जाती हैं और उसको बीमार करके और भी ज़्यादा ले जाती हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, वही सिचुएशन उसकी पास्ट में रह चुकी है। तो ऐसे में अवॉइड कीजिए। और लोग नज़र भी लगाते हैं कि देखो हमारे वाला तो चला गया पर ये तो अभी तक जी रहा है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, इससे तो बीमारी में इसको आराम आने लग रहा है। तो लोग ऐसे कोस भी लिखते भी हैं, नज़र भी लगाते हैं, हाई भी लगाते हैं। मुंह पे नहीं कहेंगे, मन में कहेंगे तो भी वो चीज़ आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। इसके अलावा रात के वक्त सफ़र ना करें, देर रात कहीं ना जाएं, ज़्यादा कोई भी आसपास दूर कोई किसी की मृत्यु हुई हो उसमें ना जाएं। जनरल लेवल पे मैं कह रहा हूँ, कोई भी तरीके के गलत कार्यों में ना रहें, अपने आप को बचा के रखें, सात्विक रहें, जितना हो सकता है अपनी सेहत का ध्यान रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं और आपको आराम आने लगेगा। ये कुछ अगर आप थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे और ये उपाय जो मैंने बताए हैं आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत आराम आएगा। अगेन आप धुनी मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं और लॉकेट भी प्रोटेक्शन के लिए मंगा सकते हैं। एंड अगेन अपने पर्सनलाइज्ड केस के विषय में भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।